हे अर्जुन, तुम जो आत्मसंशय और अविश्वास से घिरे हो, मैं तुमसे कहता हूं, यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। तुम परम सत्य को पहचानने में असमर्थ हो और इसलिए तुम्हारे भीतर यह संकोच उत्पन्न हुआ है। मैं तुमसे कहता हूं, आत्मविश्वास केवल अपनी पहचान को समझने से आता है। तुम कौन हो, इसका सही ज्ञान पाओ। तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम शक्तिशाली हो। तुम में आत्मा का निवास है और आत्मा न तो कभी जन्मती है न मरती है। तुम उस अनंत शक्ति के अंश हो जो सृजन, पालन और संहार का नियंत्रण करती है। यह आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए तुम्हारे संकोच का कोई आधार नहीं है। यह डर तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु है। यह तुम्हें भ्रमित करता है और तुम्हारी शक्ति को कमजोर बनाता है। तुम्हें समझना होगा कि डर केवल तुम्हारे मस्तिष्क की रचना है। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानोगे तो तुम्हें कोई डर नहीं रहेगा। तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति है वह असीमित है। तुम्हारे कर्तव्य को निभाने में कोई भी बाधा नहीं हो सकती, क्योंकि तुम इस सृष्टि के सबसे उच्चतम उद्देश्य को समझने की यात्रा पर हो। तुम्हारी कड़ी मेहनत और निष्ठा ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। तुम अपने स्वधर्म से भाग नहीं सकते। जो कर्म तुम्हारे लिए नियत है, उन्हें करने से ही तुम आत्मविश्वास प्राप्त करोगे। कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। अपने कर्म में विश्वास रखो। कर्म का फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म खुद में एक विजयी उद्देश्य है। अर्जुन, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। या तो तुम डर के आगे आत्मसमर्पण कर दो, या फिर अपने स्वधर्म का पालन करते हुए युद्ध करो। आत्मविश्वास तब आता है जब तुम अपने कर्तव्य को पूर्ण समर्पण के साथ निभाते हो, बिना किसी परिणाम की चिंता किए। तुम्हारी सफलता या असफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जो भी कर्म करोगे वह तुम्हारी आत्मा के उन्नति के लिए होगा। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना होगा। जो भय तुम्हें घेर रहा है वह बस तुम्हारे मन का निर्माण है। जब तुम अपने आत्मस्वरूप को पहचानोगे, तुम देखोगे कि तुम कितना शक्तिशाली हो। तुम्हें किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अपनी अनूठी शक्ति है। हे अर्जुन, सर्वप्रथम ध्यान और साधना से अपने मन को शांत करो। तुम्हारा मन तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु है। जब तक तुम इसे नियंत्रण में नहीं लाओगे, तब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस नहीं कर सकोगे। दूसरा, जो भी कार्य तुम्हारे सामने हो उसे ईश्वर को समर्पित कर करो। अपने कर्म में फल की इच्छा न रखो और तुम्हारे मन में आत्मविश्वास का दीपक जलता रहेगा। तीसरा, अपने भीतर के संकोच और डर को पहचानो और उसे दूर करो। जब तुम अपनी शक्ति का एहसास करोगे, तब तुम्हारा आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। मैं तुम्हारे भीतर एक महाकवि की तरह शक्ति का संचार करता हूँ। जब तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, तब तुम्हारे मन में संकोच का स्थान नहीं रहेगा। तुम्हारे भीतर भगवान का प्रकाश है, वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। तुम्हें बस अपने भीतर उस शक्ति को जागृत करना है। जब तुम अपने अंदर के दिव्य तत्व को पहचानोगे, तब तुम्हें किसी भी परिस्थिति का डर नहीं होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर के ज्ञान से उत्पन्न होगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें बस अपने कार्य में लगे रहना है और जो भी हो उसे ईश्वर की इच्छा समझना है। अब उठो और अपने मार्ग पर दृढ़ विश्वास के साथ चलो। तुम उस सर्वशक्तिमान से जुड़े हो
जो सृष्टि का स्वामी है, तुम्हें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होनी चाहिए।